हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप नीट 2024 को क्रैक करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, उनका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वो पहला क्वेश्चन ये है कि आप नीट के लिए कितने घंटे पर डे पढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, आप नीट के लिए टाइम टेबल बनाए हैं या नहीं, आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये दो क्वेश्चन आपने होपफुली कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दे दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम शरद है एंड आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो अपने नीट के प्रिपरेशन के एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। जो टाइम टेबल मैं अपने टाइम पे फॉलो करता था, उसी टाइम टेबल को कंसीडर करके मैं आपको दे रहा हूं। और ये टाइम टेबल एक जनरलाइज्ड है। मैं ये नहीं कहता कि एक टाइम टेबल सभी बच्चों पे फिट बैठेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर बच्चों का अपना अपना शेड्यूल होता है। कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोई घर पे रह रहा है, कोई रात में पढ़ाई करता है, कोई दिन में पढ़ाई करता है, कोई रूम रेंट पे लेके रह रहा है। तो हर किसी का अपना एक टाइम शेड्यूल है। तो ये जो टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके आप टाइम को शिफ्ट करके आगे पीछे और उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इस टाइम टेबल को आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन इस टाइम टेबल को जो मैंने बनाया है, एक जनरलाइज टाइम टेबल बनाया है, ये सोच के बनाया है कि आपके पास अभी नीट तक कोई दूसरा काम करने को नहीं है, सिर्फ नीट की तैयारी करना है आपको। 24/7 आप नीट के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम टेबल का जो हमारा फोकस पॉइंट रहेगा वो आपकी पढ़ाई का रहेगा, और हम कितने घंटे सो रहे हैं उस पर हमारा फोकस रहेगा, और बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो आपकी रेगुलर एक्टिविटीज है उस पर हम फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमने टाइम टेबल बना रखा है, मेरे टैब में है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 11:30 बजे तक सो जाते हैं और आप 6:30 बजे उठते हैं। मतलब आपको जो है 7 घंटे आपने एक अच्छी नींद ली, ठीक है। आप 6:30 बजे उठ के आपको 7:30 तक इस बीच में आपको योगा करना है या एक्सरसाइज कर सकते हैं और या मेडिटेशन कर सकते हैं। और फिर आपको मेडिटेशन वगैरह करने के बाद आपको ब्रश करना है और बाथरूम वगैरह जाना है। फिर ठीक है, आप उस बीच में कुछ स्नैक्स वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद आपको किसी भी हाल में 7:30 से 8:30 तक एकदम स्ट्रिक्टली बैठकर आपको पढ़ाई करनी है। जो आपने इससे पहले वाले दिन पे पढ़ा था उसको आपको इस 1 घंटे के अंदर पूरा प्रॉपर रिवाइज करना है। फिर आपको 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में आपको ब्रेकफास्ट करना है, या आप चाहे हॉस्टल में हो चाहे आप घर पर हो, उस टाइम आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा इजीली, ठीक है। फिर इसके बाद 9 पे बैठना है आपको, और 9 से लेकर 12:30 तक आपको डेडिकेशन के साथ में अच्छी पढ़ाई करनी है। अब आप सोच रहे हैं बॉस या सर, भैया आपने तो 3.5 घंटे लगातार बिठा दिया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लगातार 3.5 घंटे नहीं पढ़ना है, 9 से लेकर 12:30 तक लगातार नहीं पढ़ना है। आपको बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। चाहे उस ब्रेक में आप हेड डाउन करके आप थोड़ा सा नैप ले सकते हैं, अदरवाइज आप कोई टी वगैरह ले सकते हैं, अदरवाइज आप आसपास लॉबी में कहीं पे भी आप वॉक कर सकते हैं आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, या आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं। उसके बाद 12:30 बजे के बाद पढ़ने के बाद आपको 12:30 से 1 के बीच में आपको लंच करना है और रेस्ट करना है। उस बीच आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाना चाहते हो, कोई सोशल मीडिया आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद आप 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। और 3 बजे के बाद पढ़ाई करने के बाद मुझे लगता है आप काफी वक्त पढ़ाई करने के बाद बाकी रूटीन फॉलो करने के बाद आप थोड़ी सी थक गए होंगे, आपकी बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज हो गई होगी। तो अभी आपको क्या चाहिए कि एक प्रॉपर स्लीप चाहिए। तो आपको 1 घंटे की स्लीप और रेस्ट बहुत नेसेसरी है। तो आप 3 से लेकर 4 तक आप रेस्ट करोगे। 4 से 5 तक जैसे ही आप 4 बजे उठोगे, 3 से 4 सोकर आप उठोगे, तो 4 से 5 आपको पढ़ाई करनी है। फिर 5 बजे आपको इवनिंग में कोई स्नैक्स वगैरह ले लेना है, और आपको अगर छत पे टहलना है या म्यूजिक सुनना है, आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो जो करेंटली नीट की तैयारी कर रहा हो, सो दैट आपके बीच में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। आप उससे पूछो कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, कितना स्कोर आया था, किस सब्जेक्ट में क्या परफॉर्मेंस है। आप एक हेल्दी कंपटीशन रखो, सो दैट कि आप उस कंपटीशन से आपका भी बेनिफिट हो और आपके दोस्त का भी बेनिफिट हो, ठीक है। फिर आपको 5:30 से लेके 8 बजे तक पढ़ाई करनी है, और 8 से लेके 9 तक आपको डिनर करना है और अपने पेरेंट्स से बात करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पेरेंट्स से डेली बात करो। आप बाहर हो, अगर घर से बाहर हो, हॉस्टल में हो, तो आपको डेली अपने पेरेंट्स से बात करनी है और अपने शेड्यूल के बारे में बताना है कि आपके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, आपका दिन कैसा जा रहा है। और आप उनसे घर की भी बातें करना, और उससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है, और आपको फादर की तरफ से भी मदर की तरफ से थोड़ा सा एक इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ बेटा आप थोड़ा सा और मेहनत करना है आपको, फिर पास बाद में आपका फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है। तो उनसे बात करने के बाद आपको 9 से लेकर 10:30 तक आपको पढ़ाई करनी है। फिर 10:30 से लेके 11:30 तक आपको बाकी काम करना है। कल का शेड्यूल बना है कि आप क्या-क्या पढ़ने वाले हो, और आपको रिवीजन भी करना है कि थ्रू आउट द डे आपने क्या-क्या पढ़ा है। तो आपने अगर पूरा टाइम शेड्यूल थोड़ा-सा नोटिस किया होगा, तो आपने देखा कि सुबह 7:30 से लेके 8:30 तक हम वो पढ़ रहे हैं जो पिछले दिन हम पढ़े हुए हैं, और रात में 10:30 से लेके 11:30 तक हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जो हमने पूरे दिन भर पढ़ा है। तो आपने किसी एक टॉपिक को, जो भी आपने पूरे दिन पढ़ा, उसको आप 3 बार रिवाइज कर रहे हैं। एक 7:30 से 8:30 के बीच में, एक पूरे दिन, और एक 10:30 से 11:30 के बीच में। तो ये हमारा शेड्यूल रहा है, और इस शेड्यूल का जो है टाइम टेबल का जो मेन फोकस पॉइंट था वो सिर्फ पढ़ाई था, स्लीप था। और इसमें आप प्रॉपर 8 घंटे के स्लीप दे रहे हो। 11:30 बजे आप सो रहे हो और 6:30 बजे आप उठ रहे हो, तो आपने 7 घंटे यहाँ सोए, और 3 से 4 घंटे, 3 से 4 बजे तक जो मैंने शेड्यूल बताया था सोने का, वो तो 8 घंटे का प्रॉपर स्लीप आपको मिल गया, जितना कि आपको रिक्वायर्ड है। हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे जैसे नीट पास में आएगा, आपको अपनी स्लीप पीरियड कम करनी पड़ेगी, 6.5 और 7 घंटे तक लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस समय ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जितने टाइम पीरियड मैंने पढ़ाई के बताए हुए, उस टाइम पीरियड में सिर्फ पढ़ना नहीं है आपको।
आपको चीजें रिवाइज भी करनी है, आपको क्वेश्चन बैंक लगाना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, और आपने जो टेस्ट सीरीज दिया है, आपके पास जो टेस्ट पेपर है, उनको एक बार रिवाइज भी करना है कि आपने पुरानी जो गलतियां करी थी वो अभी भी गलती आप अभी तो नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें टाइम टेबल में इंक्लूडेड है। और प्रॉपर स्लीप कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका पढ़ाई में जो डेडिकेशन रहेगा, जो कंसिस्टेंसी रहेगी और जो फोकस रहेगा, वो ऐसे नॉर्मल टाइम पे नहीं मिल पाएगा। तो ये ऐसे कुछ ऐसा ही टाइम टेबल मैं अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम में फॉलो करता था, और जिसकी वजह से आज मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नीट को बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अभी आपको बहुत मेहनत करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि आपका यही पीरियड का मेहनत आपको नीट के कॉलेज में लेके जाएगा, नीट को क्रैक करा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेके जाएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाए, फिर सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इंडिया का टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और उस ग्रुप के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हो, और जितने बाकी बच्चे उस ग्रुप में आएंगे नीट वाले, वो आपस में इंटरेक्ट करके एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक हेल्दी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड इट वाज वेरी नाइस टू शेयर माय एक्सपीरियंस, एंड दिस इज ऑल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।